हेलो गाइस। ठीक है, चलिए तो फिजिक्स की क्लास आज अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आपका नया टॉपिक है ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिसको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी और इसका अनदर नेम क्या होगा, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर नॉट बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल और द स्प्लिटिंग ऑफ एटम ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स आर कॉल्ड ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब वो सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी का स्रोत जो फॉसल फ्यूल के जलने पर बेस्ड नहीं है या जो न्यूक्लियर फ्यूल के जो एटम है उसके विभाजित होने में टूटने पर बेस नहीं है, उन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा जाता है। समझ गए क्या बोला मैंने? दो sources of energy which are not based on burning of fossil fuel or splitting of atom of nuclear fuel are called alternate sources of energy or non-conventional sources of energy। वो source of energy जो fossil fuel के जलने पर based नहीं है या nuclear fuel के जो atom है उनके टूटने पर based नहीं है, वो source of energy को alternate source of energy बोला जाता है या non-conventional source of energy बोला जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, और इसकी अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरी भाषा में ये बोला, आपको पता है, वी नो दैट, आपको पता है बोथ फॉसल फ्यूल एज वेल एज न्यूक्लियर फ्यूल आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, आपको पता है फॉसल फ्यूल और न्यूक्लियर फ्यूल दोनों पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच डू नॉट यूज फ्यूल डग फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो उस फ्यूल का यूज नहीं करती है जो पृथ्वी से निकाला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। समझ गए? दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? दो सोर्स ऑफ एनर्जी which do not uses fuel dug from earth are called alternate sources of energy। वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो फ्यूल पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है उस फ्यूल को इस्तेमाल नहीं करती है, तो उसी को ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, और एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के? द एग्जांपल्स ऑफ ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सी जैसे कि टाइडल एनर्जी, सी वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कौन कौन से बताए? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी। ठीक है, और जो एनर्जी सी से निकलती है जैसे कि टाइडल एनर्जी, सी वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी, ये तीन एनर्जी सी से निकलती है। ठीक है, और जियो थर्मल एनर्जी भी ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उम्मीद है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी समझ गए होंगे आप। ठीक है, दैट अब देखिए क्या आजकल क्या हो रहा है, साइंटिस्टों का इंटरेस्ट ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की ओर को। ठीक है, दो रीजन है इसके, तो ये एग्जाम में बन सकता है कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा, द साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड रिन्यूड इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग एंड यूजिंग ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। या तो ऐसा बन जाएगा या बोलेगा कि हम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की ओर को क्यों जा रहे हैं। तो इसके दो रीजन है। कौन कौन से? फर्स्ट, बिकॉज द फॉसल फ्यूल एंड द न्यूक्लियर फ्यूल इन द अर्थ आर लिमिटेड विच मे नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। ठीक है, पहला रीजन तो यह है कि हम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की ओर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि फॉसल फ्यूल और न्यूक्लियर फ्यूल हमारे अर्थ में लिमिटेड है और वो कभी भी खत्म हो सकता है, ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। तो इसलिए हम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की ओर को जा रहे हैं ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सेफ रहे, बचा रहे। ठीक है, पहला रीजन समझ गए होंगे। दूसरा, बिकॉज ऑफ द अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन बोथ फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल एंड फ्रॉम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। और दूसरा रीजन क्या है, जो बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है दोनों से, फॉसल फ्यूल के जलने से और जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकल रहा है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट, और जो फॉसल फ्यूल के जलने से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको देखते हुए भी हम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की ओर को जा रहे हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो, ताकि क्या हो, पॉल्यूशन कम हो। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग ये। ठीक है, तो अब हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को, वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे तो वन बाय वन करके उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है,
तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। आज हमने ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ा, ठीक है। तो आज के सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अभी मैं आपको नोट्स इसके भेज दूंगा, ठीक है। और वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, ठीक है। और बच्चों जो जिसने होमवर्क नहीं भेजा तो वो होमवर्क भेज दे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।